हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको एक अनकंफर्टेबल सच बताने आई हूँ। देखो, अगर आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो या जॉब कर रहे हो और फिर भी लगता है कि अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे, तो शायद प्रॉब्लम आपकी एबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम है आपका माइंड। और हाँ, ये मैं किसी फीलिंग के बेसिस पर नहीं बता रही, ये साइंस बता रही है। एक सिंपल फैक्ट समझो, हमारा ब्रेन हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ। हमारा ब्रेन हमें सेफ और कंफर्टेबल रखने के लिए बना है। इसलिए जब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आता है, तब हमारा माइंड तुरंत कहता है बस हो गया, या कल कर लेंगे, या अभी एनर्जी नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग जब हमारा माइंड कहता है आई एम डन, तब यूजुअली हम सिर्फ 40% एफर्ट पर होते हैं। मतलब हमारी रियल कैपेसिटी का 60% अभी बाकी होता है। उस वक्त पर हम किसी लिमिट पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट पर होते हैं। दोस्तों, एक स्टडी हुई थी स्टूडेंट्स पर, जिसमें साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि आईक्यू ज्यादा इम्पोर्टेंट है या सेल्फ डिसिप्लिन। और आप मानोगे नहीं, रिजल्ट शॉकिंग थे। सेल्फ डिसिप्लिन ने आईक्यू से 2 टाइम्स ज्यादा इम्पैक्ट डाला, ग्रेड्स पर, फोकस पर, कंसिस्टेंसी पर। तो सिंपल लैंग्वेज में, स्मार्ट होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है रोज काम कर पाना, जब मन ना हो तब भी। इसलिए बहुत टैलेंटेड लोग एवरेज रह जाते हैं और एवरेज लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक ही है, ऐसी डिसिप्लिन जो मूड पर ना टिकी हो। अब मैं आपको एक और अनकंफर्टेबल फैक्ट बताने जा रही हूँ। आज के एवरेज वर्किंग प्रोफेशनल्स सिर्फ 2 या 3 मिनट फोकस कर पाते हैं और फिर फोन चेक करने लग जाते हैं। आपके साथ भी होता होगा ना? पर क्या आपको पता है, हर डिस्ट्रैक्शन के बाद ब्रेन को 23 मिनट्स लगते हैं वापस फोकस करने में। सोचो, हम दिन भर बिजी लगते तो है, पर एक्चुअली हमारा काम डीफोकस की वजह से डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए प्रॉब्लम टाइम का नहीं है, प्रॉब्लम मेंटल टफनेस का है। जैसे हमारी बॉडी जिम जाकर स्ट्रांग बनती है, वैसे ही हमारा माइंड ट्रेनिंग से स्ट्रांग बनता है। साइंस क्लियरली बताती है कि जो लोग रोज थोड़ा डिस्कम्फर्ट चूज करते हैं, उनका ब्रेन फोकस और सेल्फ कंट्रोल में बेटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब मन ना हो तब भी काम शुरू करना है, या फोन चेक करने का अर्ज आए तो थोड़ी देर रेजिस्ट करना है, या इजी टास्क छोड़ के हार्ड टास्क उठाने हैं। और ये पनिशमेंट नहीं है, ये मेंटल ट्रेनिंग है। हर बार जब हम डिस्कम्फर्ट के बाद भी काम करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। एक पावरफुल चीज जो लोग अवॉइड करते हैं, वो है ऑनेस्टी विद सेल्फ। शीशे के सामने खड़े होके खुद से ये पूछना, मैं बिजी हूँ या मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मैं थका हूँ या मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। दोस्तों, असली ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हो। मोटिवेशन तो बाद में मिलती है, पहले क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स चाहिए। कॉन्फिडेंस कोई कोट पढ़ने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है जब हम खुद को याद दिला पाते हैं कि मैं ऑलरेडी मुश्किल चीज़ों से निकल चुका हूँ। साइकोलॉजी इसे कहती है एविडेंस बेस्ड कॉन्फिडेंस। हमारे पास स्ट्रगल्स, हमारे फेलियर्स, हमारी कंसिस्टेंसी, ये सब हमारे लिए प्रूफ है। और अब जब नेक्स्ट टाइम मन कहे मैं नहीं कर सकता, बस याद दिलाओ कि मैं ऑलरेडी इससे ज़्यादा कर चुका हूँ। दोस्तों, थियरी तो हमने समझ ली, पर आप अभी सोच रहे होंगे कि इसे सिंपल वे में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। देखो, सिर्फ 3 रूल्स फॉलो करो। पहला रूल, रोज एक काम करो जो अनकंफर्टेबल लगे। जल्दी उठना, फोकस्ड वर्क करना, वर्कआउट करना, फोन कंट्रोल में यूज करना, कुछ भी। दूसरा रूल, दिन का पहला इंपॉर्टेंट काम फोकस के साथ करो, तब नो फोन और नो मल्टीटास्किंग। तीसरा रूल, रोज रात को एक लाइन लिखो, आज मैंने डिस्कम्फर्ट के बाद क्या किया। बस ये छोटी चीजें ही मेंटल टफनेस बनाती है। दोस्तों, आपको और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ स्टैंडर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। लाइफ हमसे कंफर्टेबल रहने के लिए नहीं कह रही, लाइफ हमसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कह रही है। आज एक डिफिकल्ट काम करो, कल फिर एक और धीरे धीरे आपका दिमाग आपको रोकना बंद कर देगा। फिर आप दिमाग की नहीं, अपनी सुनोगे। और अगर इस माइंडसेट को आप सीरियसली फॉलो करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो डिसिप्लिन। मिलते हैं दोस्तों।